नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सावन का पहला सोमवार। यूं तो सावन के हर दिन का अपना महत्व होता है, लेकिन सावन सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के अनुसार सावन सोमवार का दिन कई राशियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन शिवजी सिंह राशि, तुला राशि, मीन राशि, धनु राशि और मिथुन राशि के लोगों पर कृपा बरसाएंगे और इनके लिए सावन सोमवार का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस साल अधिमास लगने के कारण सावन 2 महीने का होगा, जिसमें कुल 8 सावन सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। भगवान शिव की भक्ति से शुभ फल प्राप्त होता है, जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से सावन सोमवार का बहुत महत्व है, लेकिन इसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्व माना गया है। योगेश्वर शिव का ध्यान हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, हमारे चित्त को स्थिर करता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अब इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और इस वक्त हमारे साथ अरविंद तिवारी जी पंडित जी जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे आज सावन सोमवार से जुड़ी। बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में पंडित जी आपका। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव के लिए इतना प्रिय क्यों माना गया है? अनादि टीवी के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार और श्रावण मास के पर्व की बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, श्रावण मास, श्रावण का जो शाब्दिक तात्पर्य है, श्रावण यानी श्रवण करना, यानी सुनना, यानी ईश्वर के प्रति ध्यान देना। श्रावण का सबसे बड़ा महत्व और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस श्रावण मास की जब भी शुरुआत होती है तो वो श्रवण नक्षत्र के द्वारा होती है, यानी श्रवण जो कि मकर राशि का नक्षत्र है और भगवान शिव को अति प्रिय नक्षत्र है। तो जब भी आषाढ़ मास के बाद श्रावण यानी श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा, उसी दिन से श्रावण मास की शुरुआत होगी। जैसा आपने अपने उद्बोधन में पहले ही कहा कि अधिक मास प्रारंभ है, तो अधिक मास क्यों है ये भी हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। देखिए, हमारे भारतीय जो हिंदू पंचांग है उसकी जो गणना होती है वो चंद्रमा के आधार पे होती है। चंद्रमा हम लोग जो वर्ष लेते हैं वो 354 दिन का लेता है और आप अंग्रेजी महीने की, अंग्रेजी वर्ष की यदि आप गणना करेंगे तो वो 365 दिन का होता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 11 दिनों का फर्क हर वर्ष में होता है। तो जब तीसरा साल प्रारंभ होता है तो वो 33 दिन बढ़ जाते हैं। तो जब वो 33 दिन बढ़ेंगे तो एक महीना अधिक मास का हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इस बार जो अधिक मास है वो श्रावण मास में ही पड़ रहा है, जिसके चलते 9 सोमवार, माने इस बार आप 9 दिन भगवान के 9 सोमवारों का विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि इस बार 16 सोमवार में भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किस तरह से पूजा करनी चाहिए और क्या कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए भगवान शिव जी की आराधना करते समय? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसा मैंने आपको बताया, श्रावण के 9 सोमवार हैं। तो आज पहला सोमवार है एक प्रकार से, और यदि हम श्रावण माने सावन की बात करते हैं, श्रावण मास का महीना होता है जिसमें भगवान शिव, एक छोटी सी कथा हमारे दर्शकों को बता देता हूं कि आखिर श्रावण का मास क्यों प्रिय है और भगवान शिव को ये सारी चीज़ें जो चढ़ती हैं उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जब एक बार अमृत मंथन की बात हुई, तो जब अमृत मंथन हुआ तो उससे पहले गरल यानी विष पूरे ब्रह्मांड में छा गया। जैसे आपने आज से 3 साल पहले तक कोरोना रूपी विष को देखा था, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड में विष व्याप्त हो गया था। सारे लोग परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि प्रभु हम करें तो करें क्या। तो भगवान शिव ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं इस गरल को अपने गले में धारण करता हूँ। तो भगवान ने उस गरल यानी विष को अपने गले में धारण किया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। जब भगवान ने विष को अपने गले में धारण किया तो उसके चलते उनको एक मूर्छा सी आ गई। तो माँ जगतजननी, माँ अम्बा, माँ पराम्बा, माँ पार्वती ने 5 चीज़ों को लिया और भगवान शिव को औषधि के रूप में खिलाया। वो 5 चीज़ें क्या थी? सबसे पहला बिल्व पत्र था, दूसरा धतूरा था, तीसरा सफ़ेद अकाऊ था, चौथा उसमें भांग मिली थी और 5वां शमी का पत्र था। ये 5 चीज़ें भगवान शिव को जब औषधि के रूप में माता पार्वती के द्वारा दी गई और उसके बाद भी जब भगवान शिव का ज्वर यानी ताप, शरीर ठंडा नहीं हो रहा था, तो भगवान शिव के मस्तक पर उन्होंने जल से अभिषेक किया, यानी मस्तक पर जल चढ़ाया। और ये जो महीना था ये श्रावण का महीना था। तो श्रावण के महीने में भगवान शिव का अभिषेक किया गया।
दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ। जी। तो उनके शरीर का जब ताप समाप्त हुआ, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और ये पूरी प्रक्रिया पूरे 1 मास तक दोहराई गई। यानी पूरा जो श्रावण का महीना था 30 दिनों का, उन 30 दिनों तक ये लगातार पूजा की गई। इसलिए भगवान शिव की पूजा में पंचोपचार के साथ पूजा होती है, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। और अभिषेक के साथ उपरांत जब भगवान शिव को गंगा जल से स्नान ध्यान करा लेते हैं, तदुपरांत भगवान शिव के ऊपर ये 5 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, सफ़ेद अकाव या नीला अकाव का पुष्प चढ़ाया जाता है, धतूरे का गटा चढ़ाया जाता है, धतूरे का पुष्प चढ़ाया जाता है और अंत में भांग का भोग लगाया जाता है। देखिए, भांग एक औषधि के रूप में है। आप बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, जो भगवान शिव को भंग चढ़ाई जाती है, तो वो भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि भगवान शिव नशेड़ी और गंजेड़ी हैं। बिल्कुल नहीं है। भांग एक औषधि के रूप में भगवान शिव को अर्पित की गई और आप यदि उसको औषधि के रूप में ही स्वयं भी ग्रहण करेंगे तो जीवन में आपके शरीर से बहुत सारी समस्या दूर होगी। पूजा कैसे करनी है आज के दिन? आप आज के दिन भगवान शिव को बुलाना है। एक थाली में एक लकड़ी का पटा लीजिए, उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव को एक थाली में विराजमान करिए। शिवलिंग को आप उसमें स्थापित करिए। उनके सामने नंदी जरूर स्थापित करिए और भगवान शिव का पूरा परिवार, जिसमें माता पार्वती हैं, भगवान गणपति हैं, उनके एक और पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, उन सबको आप बिठाइए। पंचोपचार से पूजा करिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ उनको स्नान कराइए। तदुपरांत पुनः शुद्धोदक से आप शुद्ध जल से पुनः स्नान कराइए। यदि आपके पास घर में गंगा जल, यमुना जल, बेतवा का जल, नर्मदा का जल, इंद्रावती का जल, महानदी का जल हो तो उससे स्नान कराइए। तदुपरांत बिल्व पत्र और शमी का पत्र उनको ऊपर अर्पित करिए। भगवान शिव को ऋतु फल आप चढ़ाइए, केला चढ़ाइए, जो भी आपके पास हो वो सारी चीज़ें चढ़ाइए और भगवान शिव आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, भोलेनाथ को प्रसन्न करना काफ़ी आसान है। उनकी प्रिय चीज़ें आप चढ़ा दें या फिर जो भी आपको लगता है आपके पास सुविधा हो, अगर आप वो अर्पित करते तो भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पंडित जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कई युवतियां हैं जो शादी की समस्या रहती है, शादी नहीं हो रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, इन लोगों के लिए किस तरह से इन्हें भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह से उन्हें पूजा अर्चना करना चाहिए ताकि जो उनकी मनोकामना है वो जल्द भोलेनाथ पूरी कर दे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अविवाहित हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है तो उसके पीछे का कारण होता है गुरु। भगवान शिव का आप हल्दी के साथ अभिषेक कर लीजिए। हल्दी यानी आप हल्दी युक्त पानी में थोड़ा सा दूध मिलाइए और भगवान शिव को आप सांब सदा शिवाय नमः यानी भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है या मृत्युंजय मंत्र है उसके द्वारा आप अभिषेक करेंगे, आपका विवाह हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, कार्य क्षेत्र में बहुत परेशान रहते हैं या काम नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करें? आप आज शहद के साथ अभिषेक कर लीजिए, मधु यानी शहद के साथ करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत सारे लोग जिनके यहाँ जो लगातार कंपटीशन है, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो आप क्या करें? आज दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाइए जी, अच्छी तरह से शक्कर मिलाइए और भगवान शिव का जो मृत्युंजय मंत्र है यानी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता, तो यानी इस मंत्र के साथ भगवान शिव का आप अभिषेक कर दीजिए। भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। एक और चीज़ जो आपने पूछा, संतान नहीं हो पा रही है, संतान को लेकर बहुत परेशान है, तो आप क्या करें? आज केवल दही के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव के ऊपर दही चढ़ाएं। भगवान शिव ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपके घर में जैसे उनके 2 पुत्र थे षडानन और गणेश, वैसे ही आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ का ये जो महीना है सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता है और इस दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर आप प्रार्थना करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें तो उन्हें किस तरह से पूजन अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं वो व्रत उपवास नहीं रख पाती हैं। देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं बिल्कुल उनको उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा है, तो उनको केवल और केवल भगवान शिव का एक सांकेतिक जाप करने की आवश्यकता है। आप जहाँ भी बैठें, बिस्तर पे हैं या आप भगवान के कमरे में आराम से बैठ सकती हैं,
तो आप जाइए, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करें, या भगवान शिव का जो बीज मंत्र है जहाँ से महामृत्युंजय मंत्र प्रारंभ होता है, मंत्र क्या है, ओम हौं जूम सह। तो आप इस मंत्र का मानसिक जाप करें, यानी मन में ही आप जाप करते रहिए। भगवान शिव को प्रणाम करें। जब आपके यहाँ शिशु उत्पन्न हो जाए, जब आपके यहाँ संतान उत्पन्न हो जाए, उसके तदुपरांत बाद 1-1.25 महीने के बाद आप एक बार पुनः भगवान शिव का अपने यहाँ अभिषेक रखवा सकती हैं। योग्य पंडित को बुलाइए, आप उसके बाद बाकायदा रुद्री या लघु रुद्री के साथ आप अभिषेक करिए। भगवान शिव की मनोकामना, भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से गर्भवती महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं व्रत नहीं रख पाती, तो जिस तरह से पंडित जी ने जानकारी दी है, आप उस तरह से जाप करिए। अब भगवान शिव आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। पंडित जी, अक्सर हम आपकी फेसबुक पोस्ट देखते रहते हैं, कई तरह के प्रेडिक्शंस आप करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, इस बार चुनावी साल है और ऐसे में जो राजनेता हैं उन्हें सावन के महीने में किस तरह से पूजा करनी चाहिए ताकि आने वाले चुनावों में उन्हें सफलता मिल सके? देखिए, राजनीतिक रूप से आपको सफलता पानी है, चुनाव लड़ना है, तो एक बहुत सटीक आपको उपाय बताता हूँ। भगवान शिव का जब भी इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं तो सरसों का जो तेल होता है उससे आप यदि भगवान शिव का अभिषेक करें, लेकिन सरसों के तेल का अभिषेक करने से पहले आपको मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर ही आप करिएगा, क्योंकि सरसों के तेल से जब अभिषेक होता है तो भगवान शिव थोड़े से उग्र हो जाते हैं और हमारे यहाँ भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप माने जाते हैं। तो आप सरसों के तेल से जब भी अभिषेक करें, उसके बाद आप भगवान शिव को शीतलता जरूर प्रदान करिएगा। शीतलता प्रदान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कच्चे दूध और गंगा जल को मिलाकर आपको अभिषेक करना पड़ेगा। आप करके देखिए, लेकिन उसके साथ साथ किसी योग्य ब्राह्मण जिसने मृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा ली हो उसी से कराइएगा, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से राशियों का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है, लेकिन अगर सावन का महीना हो तो हमारे जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं वो अपनी राशि का काफ़ी ज़्यादा इंतजार करें कि उनकी राशि के बारे में उन्हें क्या पता चलेगा, कब पता चलेगा कि सावन का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, और सावन के महीने में अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो बाकी जो साल बचा है वो कैसा गुजरेगा। अगर हम बात करें सिंह राशि की, तुला राशि की, मीन राशि की, धनु राशि की और मिथुन राशि की, तो इनके लिए कैसा रहेगा सावन का महीना? देखिए, मैं एक एक करके पूरे 12 राशियों के बारे में बता देता हूँ, मेष से लेकर मीन तक। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत ही शानदार रहेगा और श्रावण मास के बाद जैसे ही गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण से दूसरे या तीसरे चरण में पहुंचेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और उनको भगवान शिव यानी सावन मास में पूजा यदि करनी है तो वो भगवान शिव को लाल यानी रक्त चंदन से वो अभिषेक करें तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, थोड़े से परेशान हैं क्योंकि गुरु आपकी राशि से बार-बार चल रहा है, थोड़ा सा तंग कर रहा है आपको, आप कुछ नहीं करें, भगवान शिव का दूध और दही के साथ श्रावण मास में अभिषेक कर ले। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, जब आपको समय मिले करके देखिए, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। थोड़ी सी परेशानी का साल है, लेकिन अगस्त सितंबर के बाद से समय और भी बेहतर आपको जरूर परिणाम देगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की, तो मिथुन राशि वाले जातकों से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके जो पुत्र हैं भगवान गणपति, उनकी राशि कन्या है और वो बुध राशि के जातक हैं। तो मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों पर तो वो बहुत अपना स्नेह उड़ेलते हैं। तो मिथुन और कन्या राशि वाले जातक यदि आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और पूजा अर्चना करने के बाद उनके ऊपर बिल्व पत्र 5 बिल्व पत्र आप चढ़ा दें, और क्या मंत्र बोल के चढ़ाएं, ओम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम 3 जन्म पाप संघार्थम 1 बिल्वपत्रम शिवर्पणम। आप इस मंत्र के साथ भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। मिथुन और कन्या राशि वाले जातक आपको दोनों का लाभ मिलेगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। सांब सदा शिवाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के ऊपर दूध, दही, घी, शक्कर के साथ यदि आप अभिषेक करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में जो शनि का अशुभ ढैया चल रहा है, जिसके चलते आप लगातार परेशान बने हुए हैं, इससे आपको निजात मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल बहुत ही शानदार है। सिंह राशि वाले जातक क्या करें, देखिए, माँ जगत जननी जो सिंह वासिनी है, जब भी आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो सिंह के ऊपर विराजमान देवी की प्रतिमा को साथ में रख के आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो माँ जगत जननी आपके ऊपर अनुकंपा प्रदान करेंगी। तुला राशि यानी शुक्र की राशि, जो कि वृषभ राशि भगवान शिव के आगे जो बैल बैठा होता है उसका स्वामित्व की राशि होती है। तो आप शुक्र को मनाने के लिए भगवान शिव के ऊपर
केवल गंगा जल और दूध मिलाकर आप अभिषेक करें और पंचाक्षरी मंत्र के साथ अभिषेक करेंगे तो आपके ऊपर जो केतु लगातार आपको तंग कर रहा है वो केतु से आपको निजात मिलेगी और ये पूरा वर्ष आपके लिए बहुत शानदार जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, शनि के ढैया में आप लगातार चल रहे हैं, लगातार आपको ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधाओं की अनुभूति हो रही है। क्या करें? आज भगवान के ऊपर आप नीला अकाऊ का पुष्प, नीले रंग का अकौआ होता है, उसका पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें और दूध दही के साथ अभिषेक करें, निसंदेह लाभ मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि। बहुत अच्छी राशि हो गई है। गुरु फायदा दे रहा है, शनि फायदा दे रहा है, राहु और केतु भी आने वाले दिनों में ठीक रहेंगे। आप क्या करें? आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए भी यही उपाय रहेगा। दोनों का राशि स्वामी गुरु है, दोनों लोग उपाय करेंगे, निसंदेह मीन और धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत लाभकारी होगा। वहीं कुंभ और मकर राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं। वो क्या करें? भगवान शिव के ऊपर नीला काव, धतूरा और भगवान शिव के सामने भांग का भोग लगा दीजिए और साथ में एक पान का भोग लगा हुआ, जो पान होता है उसका भी भोग लगाइए। आप स्वयं ग्रहण नहीं करिए, ये सारी चीज़ें जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं ये विसर्जित की जाती हैं, क्योंकि भगवान शिव को चढ़ाने के बाद उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ व्याप्त हो जाती है जिसको मनुष्य शरीर ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए उनका जो चढ़ा हुआ चीज़ है उसको ऐसी जगह विसर्जित करें ताकि कोई जानवर भी उसको ना खाए, यानी उसको एक गड्ढा खोदें और उसमें उसको समाहित कर दें ताकि वो धरती से प्राप्त हुई थी और धरती में ही उसका समापन हो जाएगा। करके देखिए, 12 राशि वाले जातक, निसंदेह आपको लाभ होगा। बिल्कुल, जिस तरह से पंडित जी ने जानकारी दी है कि आप किस तरह से मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना अगर आप करते हैं, सभी राशि के लोग, तो जो ग्रह हैं जो गड़बड़ा गए हैं आपके, कहीं ना कहीं वो जल्द ही शांत हो जाएंगे और आपको एक शुभ परिणाम, एक अच्छे परिणाम आपको देना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सावन सोमवार के उपवास से शरीर को भी लाभ होता है और वर्षा ऋतु में मंदाग्नि की शिकायत हो जाती है। उपवास करने से शरीर तरोताजा और चुस्त भी रहता है। मन के साथ साथ तन की निर्मलता का पर्व है और सावन सोमवार आप इसी तरह मनाइए। अपना दिल साफ रखिए, मन साफ रखिए, भगवान शिव की अंदर आत्मा से प्रार्थना करिए, उनकी आराधना करिए। कुछ जो चीज़ें हैं, नियम है, उनका पालन करिए तो भगवान शिव भोलेनाथ ज़रूर आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी जितनी भी मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी।